क्योंकि ये समय बहुत ज़रूरी होता है पितरों की शांति के लिए। ये समय बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए खास तौर पर बताइए क्यों अहम होते हैं ये दिन? प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 किस्म के मुख्य ऋण होते हैं। ईश का ऋण यानी आपके जो इष्ट हैं उनका ऋण, दूसरा आचार्य यानी आपके गुरु का ऋण, और तीसरा आपके पितृ यानी आपके पूर्वजों के ऋण। देखिए, धर्म जिंदगी को कैसे ईमानदारी से जीते हैं ये सिखाता है, कैसे कर्मठता से जीते हैं ये सिखाता है। इन तीनों ऋणों को हम अपने पूरे जीवन उतारने का प्रयास करते हैं, करते रहना चाहिए। जब ये प्रयास रुक जाएगा समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूँ इस बात के ऊपर कि बुजुर्गों की इज्जत करो। मैं बहुत जोर देता हूँ इस बात पर कि गुरु जरूर धारण करें, हाँ, योग्य गुरु ही धारण किया जाए जो आपको मोक्ष के और सफलता के रास्ते पर ले जा सके। और मैं इसीलिए बहुत जोर देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट जरूर मालूम होने चाहिए, उन्हें इष्ट की आराधना भी करनी चाहिए। ये ऋण उतरते रहें। जितना आप इन ऋणों को उतारते रहेंगे आपकी सफलता के रास्ते उतने ही ज्यादा खुलते चले जाएंगे। केवल सफलता ही सब कुछ नहीं है, सफल भी हो और शांति भी प्राप्त हो। आप विश्वास कभी न टूटे, घर में कलह कभी ना हो। इन सब चीजों के लिए ये सारे कार्य करने चाहिए। भाद्रपद महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है इसे पितृ पक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं और उनके बताए और दिखाए हुए रास्ते पर वंश परंपराओं को निभाते हुए चलने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें ऐसा विश्वास भी दिलाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात, दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने का भी यही सबसे उचित समय है। पितृदोष यदि आपके घर में है तो आप जानते हैं कलह होगी, आराम से कोई बैठ ही नहीं सकेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम तो होगा लेकिन जब एक साथ बैठेंगे कलह होनी शुरू हो जाएगी। घर में कोई मंगल कार्य बनता नहीं, विवाह या होते नहीं या सक्सेसफुल नहीं रहते, घर हमेशा खराब और उजड़ा हुआ रहता है, तरक्की कभी नहीं होती, बरकत कभी नहीं होती। इस समस्या से निपटने के लिए भी ये जो समय है पितृपक्ष का, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, तरक्की और शांति यदि चाहिए तो पितृदोष का निवारण विधान है जो कि इस समय अगर किए जाएं तो बच्चों को भी, क्योंकि बहुत इसके लिए एक विशेष उम्र भी होगी, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, छोटे बच्चे नहीं कर सकते, तो किस उम्र के बच्चों को ये शुरुआत कर देनी चाहिए? 3 वर्ष के ऊपर, 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों को ये शुरुआत कर देनी चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूँ, शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है इस बात का, ये कार्य लड़कियों और स्त्रियां भी कर सकती हैं। जी, हालांकि बिल्कुल सही आपने ये, बस तो वो वही है उनकी रगों में। अगर हम डीएनए देखें तो डीएनए तो वही है। तो लड़कियां सिर्फ लड़कियां हैं इसलिए उस खानदान से अलग समझ ली जाए, ये तो मैं उचित नहीं मानता। बायोलॉजिकली भी अनुचित है और शास्त्रोक्त भी नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि पितृ तो सबके पितृ हैं। जितनी श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा हो जाएगी उतने ही पितृ दोष का निवारण होगा, उतना ही पितृ ऋण का भी निवारण होगा। और ये लड़के लड़की सबको करना क्या होता है इस समय, विधि विधान क्या है इसका पूरा? 2 तरीके से। एक तो कर्मकांडी विधि है जो थोड़ी सी टेक्निकल है, से फिर पितरों को शांत और प्रसन्न करने की एक प्रक्रिया होती है। एक तो वो है। एक ज्योतिषी है, ये बहुत बड़े स्तर पर गुरु दोष उत्पन्न करता है और इसीलिए गुरु, राहु और शनि ऐसे व्यक्ति का बहुत बुरा असर देना शुरू कर देते हैं। बुध भी बहुत बुरा असर देना शुरू कर देता है। यानी पितृ दोष यदि लग गया तो बुध, बृहस्पति और राहु और शनि, ये 4 ग्रह एकदम घनघोर विद्रोह में उतर चले आते हैं और इसके कारण भाग्य की स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है। और खास तौर से वैवाहिक जीवन या तो होगा नहीं, कहीं नहीं होगा विवाह, हो करता है टूट जाया करेगा, और यदि हो भी गया तो घोर असंतुष्टि उसमें होगी, विवाह टूट भी जाएगा। घर में कलह, अंधेरा जरूर रहता है, रौनक नहीं रहती है। घर के सबसे बड़े पुरुष को बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो तन के संकट हो, मन के संकट हो या धन के संकट हो। इन सब से बचने के लिए कुछ एक उपाय कीजिए। सबसे पहले तो यह है, इन 15 दिनों सबसे पहले उठते ही, नहा धो के तैयार होते ही एकदम आप अपनी बालकनी में या घर में या खुले के स्थान में पहुंच जाइएगा। दक्षिण की ओर मुंह कीजिएगा, मिट्टी के बर्तन से अपने पितरों को ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भव, ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भव का जप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को याद करते हुए धीमी धार से वो जल
नीचे गिरा दीजिएगा इस प्रकार कि वह आपके पैरों पर नहीं आए। इस जल के अंदर काले तिल अवश्य होने चाहिए। पितरों को बैकुंठ धाम जाना चाहिए, ऐसी सबकी सोच होती है। बैकुंठ धाम के स्वामी हैं नारायण। नारायण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं काले तिल से, उनके शरीर के पसीने का अंश माना गया है। इसीलिए सारे बच्चों को सुबह सुबह ये कार्य करना चाहिए। मंत्र भी एकदम सिंपल है, कार्य भी एकदम सिंपल है। उसके बाद क्या करें कि 3 किस्म की रोटियां निकाल लें, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए, और वो निकाल के रख दीजिए। उस पर कुछ मीठा रख दीजिए और उसके बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। हल्दी की माला से 108 बार ये जप जरूर करें। ये जप भी दक्षिण की ओर मुंह करके ही होगा। बस ये उपाय कर लें, बिल्कुल सिंपल है, देखिए। और उसके बाद अपने घर के हालात बदलते हुए देखें। हाँ, यदि किसी गुरु सानिध्य में आपको यज्ञ करने को मिल जाए बहुत उत्तम होता है, और वो यज्ञ सामूहिक हो तो उसका प्रभाव कई गुना होता है। ये यदि मिल जाए सौभाग्य से तो बड़ी बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कर्क सिंह कन्या आने वाला दिन उपाय की है। घर में अगर कलह बहुत ज्यादा रहे, वैसे ये भी पितृदोष की वजह से होती है जैसे कि आप बता रहे थे, तो एक अचूक उपाय इसके लिए क्या बताएंगे? जिस घर में कलह होती है उस घर में एक रोटी पर सुबह सुबह सरसों का तेल लगाकर गाय को खिलाने की आदत सभी लोग बना लें। अगर उसी वक्त नहीं खिला सकते कि भाई सुबह का समय भागदौड़ी रहती है, तो उसको कहीं इकट्ठा कर लीजिए और कोई भी घर का एक व्यक्ति उसको गाय को खिला दे, लेकिन घर का ही व्यक्ति हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। गाय को जब आप खिलाए ना तो पॉलिथीन और अखबार ये दोनों उसे दीजिएगा और इन चीजों को किसी सुरक्षित स्थान पर कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। अच्छा रहना हमें सीखना होगा।